नमस्कार, मैं हूँ विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। इन दोनों राजनीति के मैदान में एक नया सियासी तूफान आया है जो इंडिया गठबंधन में हलचल मचाए हुए है। ममता बनर्जी का हालिया बयान जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया, क्या कांग्रेस इसे मंजूर करेगी या अपनी सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका पर अडिग रहेगी? इस सियासी मुकाबले में कौन होगा विजेता और क्या ममता का दबाव कांग्रेस को हिला पाएगा? चलिए आज हम इसी मुद्दे पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि इंडिया गठबंधन की इस नई जंग के क्या है असली मायने। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया, अब सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन चुका है। ममता ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उनका यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन अटकलों को और हवा देता है कि इंडिया गठबंधन में अब नेतृत्व को लेकर तनाव बढ़ सकता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या कांग्रेस पार्टी जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है ममता के दबाव में आएगी? सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते नेतृत्व की कुर्सी कांग्रेस के पास ही रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि ममता का बयान गठबंधन के भीतर की सियासत को और उलझाने वाला हो सकता है, लेकिन इसका कोई असर कांग्रेस पर नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी के बयान के बाद गठबंधन के अन्य दलों के बीच खलबली मच गई थी। कुछ दलों ने ममता का समर्थन किया तो वहीं कुछ ने खुद को इससे अलग कर लिया। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर हलचल बढ़ने वाली है और हर दल अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का जिम्मा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने इस बयान को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को ही इसका नेतृत्व करना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि वे किसी और को नेतृत्व की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे और ममता के इस बयान को सिर्फ एक सियासी बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगले 1.5 साल तक जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कांग्रेस का गठबंधन से ज्यादा लेना देना नहीं होगा, खासतौर पर बिहार जहां राजद के साथ उनका गठबंधन पहले से है। इंडिया गठबंधन से पहले का है। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्यवार समझौते होंगे और इस मामले में कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों की। ममता के बयान पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। राहुल गांधी हमारे नेता है और हमेशा रहेंगे। उनका यह बयान कांग्रेस की सख्त रणनीति को दर्शाता है जिसमें वह अपनी सियासी ताकत को कायम रखने के लिए किसी भी दबाव का सामना करने के लिए तैयार है। वही सपा नेता उदय भान सिंह ने ममता के बयान को लेकर कहा कि अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती है तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस फैसले को सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी ममता के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ममता बनर्जी समेत कोई भी वरिष्ठ नेता इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकता है, मगर यह फैसला सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ममता का समर्थन करते हुए कहा, हम ममता जी के साथ हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि ममता के साथ गठबंधन के और दलों का संबंध मजबूत हो रहा है और सियासी बयानबाजी से एक नया मोड़ लिया जा रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अपने रुख पर कायम रह पाएगी या ममता के दबाव में झुक जाएगी? क्या इंडिया गठबंधन में नेतृत्व का संघर्ष और सियासी ड्रामा देश की राजनीति को नई दिशा देगा? यह सवाल समय के साथ और साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो यह सियासी नाटक बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ एक और अहम बात है, क्या ममता की दावेदारी को लेकर कोई सर्वसम्मति बन पाएगी या फिर यह लड़ाई और भी तेज हो जाएगी? कांग्रेस अपने फैसलों पर अडिग रहने की कोशिश करेगी, लेकिन राजनीति का खेल अब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मिलना चाहिए या कांग्रेस को अपनी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इसे बनाए रखना चाहिए? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। सियासत नगरी के इस खास अपडेट के लिए जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम जल्द वापस आएंगे एक और महत्वपूर्ण सियासी विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।